अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम क्रॉस रोड ग्रुप को डिस्कस करेंगे, जो कि मोटरसाइकिलों का ग्रुप है। जो टूर मोटरसाइकिलें होती हैं, जो टूर्स करते हैं लोग, उनका एक छोटा सा ग्रुप है कराची का, जिसके जो करता धरता है वो ये राणा साहब हैं। राणा साहब जो है वो बाल कटवा कर शायद आपकी पहचान में आ रहे हो। मतलब ये बाल कटवाने का कैसे ख्याल आ गया? अच्छे खासे बाल हैं। यार ये किफ़ायत भी कुछ इस तरह से है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने मुनासिब समझा कि शॉर्ट हेयर करवा ली जाए। उसके बाद जैसे मौसम बेहतर होगा दोबारा अपने उसी गेटअप में आ जाएंगे। बाबी की फरमाइश तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा ऐसे कोई। चले हम टॉपिक पे आते हैं। राणा साहब जो है वो जितने भी यहाँ पे टूर बाइक्स हैं जो लोकली यहाँ पे यूज़ होती हैं, उनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं ये। और इनसे हम पहले इनका जो ग्रुप है उसके वाले से बात करेंगे। राणा साहब, पहले ग्रुप के बारे में बताएं, क्रॉस रूट अचानक कैसे ख्याल आया और क्या मतलब आपके इरादे हैं इस ग्रुप को लेके? एक्चुअली बात कुछ इस तरह से है कि ट्रैवलिंग का तो शुरू से शौक़ रहा है। अब वो बाय बस हो, बाय रोड हो, बाय एयर हो या फिर बाय ट्रेन हो, बट जब होश संभाला और पहला जो ड्रीम था वो बाइक ही थी कि राइडिंग करनी है। और फिर राइडिंग के साथ साथ जो है वो इन्फॉर्मेशंस भी गैदर करता गया मोटरसाइकिल के हवाले से। फिर पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर जो है ट्रैवल को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ मिला और लोग निकलना शुरू हुए। तो फिर मैंने ये चीज़ फॉलो की और ये करना शुरू किया। पहले मैं सोलो करना शुरू हुआ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, तो वो भी इम्प्रेस हुए। उन्होंने बोला यार चीज़ तो अच्छी है और ये करनी चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ट्रिप्स किए, शॉर्ट ट्रिप्स किए। और अभी तक अच्छा हैरत की बात है, मैं अभी तक नॉर्थ नहीं कर सका। पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया मैंने कवर नहीं किया। बलूचिस्तान काफ़ी हद तक मैंने कवर किया। काफ़ी जल्दी इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह टास्क में तो है। अगर ये 2020 जुलाई में जून में हमारा मूव था, बट जैसे कि आप जानते हैं, पर वो कोरोना को लेके जो है फिर वो चले कोई नहीं, कोई कोई इतना बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ ट्रैवल बाइक्स की। पाकिस्तान में कोई 3-4 सालों से एक रुझान डेवलप हुआ है बिल्कुल मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो ट्रैवल करने का। बिल्कुल। ये जो आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है इससे माजरत चाहेंगे हम, क्योंकि ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब इलाका है। तो अभी ये जहाज़ के जाने की करीब से जहाज़ गुजर रहा है। तो हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल। ये 3-4 सालों से ये जो एक रुझान डेवलप हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवलिंग करता है, दुनिया जो है वो टूटी पड़ी हुई है मोटरसाइकिल। ऐसा ही है। तो आप मोटरसाइकिलों के हवाले से भी काफ़ी नो रखते हैं। ऐसा ही। तो कौन कौन सी मोटरसाइकिलें हैं आज के दौर में जो कि लोग जो है वो उसको अफोर्ड भी कर सकें और ट्रैवल के लिए भी बहुत अच्छी हो? कौन कौन सी बाइक को आप कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें? अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि जो ट्रैवलिंग, जो बड़े बड़े ट्रैवल्स हैं आज के, जो हैं ट्रैवलर हैं हमारे, बाइकर्स हैं, उन्होंने स्टार्ट जो है वो GS 150 से किया। तो GS 150 एक ऐसा इंजन अपने अंदर रखती है कि जो पाकिस्तान के कच्चा इलाका हो या पक्का इलाका हो, वहाँ पर उसने ख़ुद को मनवाया। और ये सुजुकी बाइक्स। तो उसके बाद जो है फिर 2015 के स्टार्ट में जो है यामाहा ने अपनी जापान टेक्नोलॉजी के साथ, वो अच्छी इंजन के साथ जो है YBRs को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 2 YBRs आई, YBR ESD 125, YBR G। तो ये एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों साइड बाय साइड उस चीज़ में रुझान लोगों का बढ़ता गया और लोगों ने साइड बाय साइड इनकी परचेजिंग स्टार्ट कर दी। सुजुकी जो है वो बहुत, नो डाउट, बहुत अच्छी बाइक है, पर कंफर्टेबिलिटी के हवाले से जो है यामाहा बहुत हद तक बेहतर है उस पर। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं, अब एतराज़ करेंगे, मैं माजरत चाहूँगा उनसे, जो ये कहते हैं यामाहा जो है वो अंडर पावर बाइक है। तो अंडर पावर की सिचुएशंस अलग होती हैं। हाई एल्टीट्यूड पे कोई ऐसा नहीं बंदा मेरे सामने आके बात करे जो 150 जो है उसने भी दम ना तोड़ा। GS 150 भी ऐसी बाइक है जो एक हाई एल्टीट्यूड पे जाके मिसिंग स्टार्ट कर देती है। यानी कि आपकी नज़र में ये 2 बाइक्स हैं ये जो टॉप ऑफ द लाइन है। हालांकि हैं और भी बहुत सारी बाइक्स हैं, बिल्कुल हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, रेप्लिकाज हैं। उसके बाद फिर होंडा ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया, CB 150F को मुतारिफ़ कराया, जो हम होंडा से एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि होंडा इतना अच्छा आपका क्या रीज़न, सबसे पहले रीज़न आपके जहन में क्या आई है कि आप सुजुकी और YBR G को आप डिस्कस करें? सुजुकी और YBR G को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सुजुकी स्टार्ट से लोगों ने चलाना शुरू की। YBR जैसे ही आई, यंगस्टर्स ज़्यादातर अट्रैक्ट हुए YBR की लुक पे। उसका एक माचो लुक है और मोटोक्रॉस भी उसको कहा जाता है। बेसिकली वो क्रॉस ओवर है। जैसे कि आपकी कुछ जीप्स होती हैं, वो कंफर्टेबल भी होती हैं, बट वो होती भी 4x4 पे हैं ऑफ रोड ट्रैक्स करने के लिए। तो YBR G को क्रॉस ओवर कहा जाता है, क्रॉस ओवर सेगमेंट के अंदर वो फॉल करती है।
तो YBR जी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो यामाहा के साथ है, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स पे जो है ना वो आप कंफर्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखते हो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिप्स तो है नहीं कि आपने 100 किलोमीटर करना है, 90 किलोमीटर करना है। तो अगर राइडर थक रहा है तो फिर वो राइड उसके लिए जो है ना वो एक हेडेक बनना शुरू हो जाती है। और मेरी नज़र में टूरिंग जो है वो एक पीस ऑफ माइंड है, एक रिलैक्सेशन है, एक थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ से आउट ऑफ द बॉक्स आप जाके काम कर रहे हो, तो उन जगहों पे जा रहे हो जो डिस्कवर भी नहीं हुई थी। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बाइकर्स ने डिस्कवर करवाई हैं। तो यामाहा के हाँ, प्रेफरेंस क्योंकि जो है वो रिमोट ज़्यादा एरियाज होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ही खूबसूरत है। एरियाज हैं वो बिल्कुल रिमोट एरियाज होते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा है। रास्तों का बड़ा वो है। रास्तों का बड़ा अब ये बहुत बाइक बड़ा जो मेरे ख्याल में निकली है ये ऑफ रोडिंग भी करती हैं और ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँच सकती हैं वहाँ पे गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल और इसमें हमारे राइडर्स की भी स्किल्स हैं कि जो अगर आप इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो ये बाइक्स जो हैं जो हमारे यहाँ टूरिंग पर्पस पे यूज़ हो रही हैं ये बाहर नहीं है। बाहर ये फॉल करती हैं बट वो टूरिंग पर्पस की बाइक्स अलग है। जैसे वेल नॉन है एक GS 1200 जो है BMW की है, डुकाटीज की है, बहुत सारी क्रॉसओवर बाइक्स हैं। पर जो यामाहा है और फिर उसके बाद होंडा ने अच्छा स्टेप लिया, सुजुकी एज इट इज़ वैसे ही था। सुजुकी का अब GR 150 भी आया, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। पर लोगों की शिकायत यही है उसमें पावर नहीं है। तो या तो आप पावर ले लो या फिर आप सुकून ले लो। तो वो जिस टाइप के राइडर्स होते हैं उस टाइप की बाइक को जो है वो सजेस्ट करते हैं कि यार मैं ये चला रहा हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। तो यामाहा के साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर मैं इससे मूव ऑन करूँगा तो इस वक्त जोंक्शन की RX2 बेसिकली आई थी, उसके बाद RX3 आई और अब है कि RX3S आने का जो है वो चांस है। तो मैं अगर जंप करूँगा यामा से कभी तो मैं RX3 की तो जाना ये चाहूँगा। RX जो सीरीज़ है ये 250 सीसी बाइक्स हैं ये 250 सीसीज में है और वाटर कूल्ड इंजन है, सिंगल सिलेंडर OHC इनके इंजन है, वाइब्रेशन लेस है, मोनोशॉक पर ये आती हैं और ये प्रॉपर एक टूरिंग बाइक है। जो जोंक्शन जो है वो, और ऐसा नहीं है कि ये चाइनीज़ बाइक है तो ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश में आ रही है, ये USA तक में ये बाइक चलती हैं और जोंक्शन के नाम से ही चलती हैं। चलें, ये तो हमारा एक शॉर्ट किस्म का इंट्रोडक्शन था हमारे राणा साहब का, और इन्होंने जो है वो कुछ बातें आपको बताई हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मज़ीद इसकी एपिसोड्स आएंगी, मज़ीद इसके पार्ट्स आएंगे, सीजन्स आएंगे कि राणा साहब आपको मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि टूरिंग पर्पज़ के लिए जो मोटरसाइकिलें हैं इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे। अभी तक के लिए इतना ही। और राणा साहब का जो एक यूट्यूब चैनल है, राणा साहब का फेसबुक ग्रुप है, तो ये जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए क्रॉस रोड को देखते रहिएगा।